आइए सीधे चलते हैं अफ्रीका के तट के पास अनफोल्ड हो रहे एक बेहद अजीब मेडिकल रहस्य की तरफ। सोचो, एक लग्जरी समुद्री यात्रा अचानक से एक हाई स्टेक्स क्वारंटीन में बदल जाए तो कैसा माहौल होगा। आखिर क्या होता है जब अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक दुर्लभ और जानलेवा वायरस सामने आता है। एक शानदार छुट्टी देखते ही देखते एक बुरे सपने में तब्दील हो जाती है और एक जहाज समुद्र में पूरी तरह अकेला फंस जाता है। डराने वाली इन सुर्खियों के पीछे का असल सच क्या है? इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं तथ्यों को बारीकी से समझेंगे और इस मिस्ट्री के हर पहलू से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्राइसिस ऑन अ लग्जरी क्रूज। देखते हैं कि कैसे एक रूटीन पोलर एक्सपीडिशन एक आपातकालीन स्थिति में बदल गया। कहानी शुरू होती है एमवी हॉन्डस नाम के एक डच क्रूज जहाज के सफर से। ये जहाज अर्जेंटीना से रवाना हुआ था, जिसमें करीब 150 यात्री सवार थे और इनमें से ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के थे। शुरुआत में एक बेहतरीन अंटार्कटिका एक्सपीडिशन था, लेकिन जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा अचानक यात्री बीमार पड़ने लगे और अब स्थिति ये है कि यह जहाज केप वर्ड के पास समुद्र में फंसा हुआ है, पूरी तरह से अलग थलग। एक आलीशान सफर अब एक स्ट्रैंडेड नाइटमेयर बन चुका है। यह इमरजेंसी कितनी तेजी से बढ़ी, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शुरुआत में जिन्हें सिर्फ आम फ्लू के लक्षण समझा जा रहा था, वो बेहद तेजी से जानलेवा साबित होने लगे। जहाज पर एक 70 साल के डच यात्री की मौत हो गई। उनकी पत्नी साउथ अफ्रीका आते आते बेहोश हो गईं और दुख की बात है कि बाद में उनका भी निधन हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक जर्मन नागरिक की भी जान चली गई और एक ब्रिटिश यात्री का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो एक आम सी बीमारी जैसी दिखने वाली ये स्थिति अचानक एक गंभीर क्राइसिस में बदल गई। अनमास्किंग द हंटा वायरस। इन दुखद घटनाओं के बाद अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर स्वास्थ्य अधिकारी और वैज्ञानिक किस अनजाने खतरे का सामना कर रहे हैं। यहाँ असली गुनहगार है हंटा वायरस। देखिए, ये वायरसेस का एक ऐसा परिवार है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है और मुख्य रूप से चूहों यानी रोडेंट्स के जरिए फैलता है। ज्यादातर मामलों में ये संक्रमित धूल या चूहों के मल मूत्र के संपर्क में आने से इंसानों तक पहुंचता है और इसके नतीजे में इंसानों को एक गंभीर श्वसन रोग यानी सांस लेने में भारी तकलीफ शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि ये बीमारी आखिर इतनी खतरनाक क्यों है। इसका क्लिनिकल प्रोग्रेशन बेहद तेजी से होता है। पहले स्टेप में आम फ्लू जैसे लक्षण आते हैं, जैसे बुखार, थकान और बदन दर्द। फिर दूसरे स्टेप में शुरू होता है कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम। इसमें अचानक नसों से फ्लूइड लीक होने लगता है और तीसरे स्टेप तक आते आते फेफड़ों में पूरी तरह पानी भर जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। सबसे डराने वाली बात, इसका कोई सीधा इलाज या क्योर नहीं है। मरीजों को बचाने के लिए सिर्फ इंटेंसिव सपोर्टिव केयर जैसे इंट्यूबेशन या हार्ट लंग मशीन्स का सहारा लेना पड़ता है। 40%। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। गंभीर मामलों में इस बीमारी की फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु दर लगभग 40% तक आंका गया है। ये आंकड़ा खुद में इस वायरस की भयावहता को साफ तौर पर बयान कर रहा है। द रेयर एंडीज स्ट्रेन। अब आते हैं उस मेडिकल एनोमली पर जिसने इस स्पेसिफिक आउटब्रेक को वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय बना दिया है। यहाँ आकर बात थोड़ी हैरान करने वाली हो जाती है। आमतौर पर हैंटा वायरस सिर्फ और सिर्फ चूहों की गंदगी या धूल के संपर्क से फैलता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाता। लेकिन दी एंडीज स्ट्रेन, जो साउथ अमेरिका का एक दुर्लभ स्ट्रेन है, वो अपने बेहद करीबी संपर्क में आने वाले लोगों के बीच भी फैल सकता है। और एक्सपर्ट्स को यही शक है कि जहाज पर ठीक यही हो रहा है। ये वायरस किसी चूहे से नहीं, बल्कि करीबी संपर्क के जरिए इंसान से इंसान में फैल रहा है। और यही वजह है कि एक बड़े पैमाने पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जांचकर्ता लिटरली वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं। वो तेजी से जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस वायरस में कोई नया म्यूटेशन हुआ है। इसके साथ ही इन्फेक्शन के टाइमलाइन को मैप करना और संक्रमित लोगों के करीब आने वालों की तलाश यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जोर शोर से की जा रही है। हर एक डिटेल को जोड़कर इस पैथोजन के असल स्वभाव को समझने की कोशिश चल रही है। मेडिकल रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशंस। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक आउटब्रेक एक अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिकल नाइटमेयर में तब्दील हो जाता है। एक फ्लोटिंग क्वारंटीन इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक, एक तैरता हुआ क्वारंटीन।
केप वर्दे के अधिकारियों ने अपनी लोकल जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस जहाज को किनारे पर आने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, 4 कनेडियन नागरिक और बाकी दर्जनों यात्री समुद्र के बीचों बीच एक बंद जहाज में अनिश्चितता के बीच फंसे हुए हैं। इस दौरान मरीजों की इवैक्यूएशंस और उनके इलाज का एक बहुत ही जटिल ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। साउथ अफ्रीका में उन मरीजों का इलाज और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है जिन्हें वहां इवैक्यूएट किया गया था। स्विट्जरलैंड में एक वापस आए यात्री का इलाज चल रहा है और उनकी पत्नी को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं नेदरलैंड्स ने 3 मरीजों को सेफली रिसीव किया है और दूसरी तरफ कैनरी आइलैंड्स इस जहाज का अगला ठिकाना हो सकता है, हालांकि उसको लेकर काफी विवाद है। तो ये ऑपरेशन सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं है, बल्कि कई महाद्वीपों तक फैल चुका है। कैनरी आइलैंड्स डिलेमा आखिर है क्या? देखिए, हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्पेन दोनों ने इस जहाज को कैनरी आइलैंड्स में डॉक करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने इस पर एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन जताई है। उनका सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर इन यात्रियों को जहाज से उतारने के लिए 3 दिन के लंबे सफर का क्या लॉजिक बनता है? और सिर्फ लीडर्स ही नहीं, टेनेरिफ के स्थानीय निवासियों में भी एक डर का माहौल है कि कहीं ये संक्रमण उन तक न फैल जाए। तो यहाँ मेडिकल नेसेसिटी और लोकल डर के बीच एक क्लियर टकराव दिख रहा है। असेसिंग द ग्लोबल रिस्क। अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जहाज पर चल रही इस डरावनी रियलिटी को दुनिया भर के लिए असल खतरे से अलग करके समझेंगे। 8, सिर्फ 8। इस पूरे हंगामे के बीच इस आउटब्रेक के असल स्केल पर ध्यान देना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस पूरे वेसल पर अभी तक सिर्फ 8 केसेस ही कंफर्म हुए हैं। और इसी पर WHO का ये बयान काफी राहत देने वाला है। उन्होंने कहा है, ये अगला पैंडेमिक नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान में इसका फैलना बेहद दुर्लभ है, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन वेरी वेरी रेयर है। डेटा साफ बताता है कि ट्रांसमिशन सिर्फ तभी होता है जब कोई बेहद करीबी शारीरिक संपर्क में हो या फिर बिना किसी प्रोटेक्शन के मेडिकल केयर दी जा रही हो। तो हाँ, जहाज पर स्थिति अनडाउटेडली स्ट्रेसफुल है, पर दुनिया के लिए ये इमीडिएट खतरा नहीं है। पर आखिर में ये पूरी स्थिति एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसे फ्लोटिंग क्वारंटीन्स को मैनेज करने के लिए हमारे ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद में क्या बदलाव लाने होंगे? क्रूज जहाज़ों जैसी बंद जगहों पर ऐसी बीमारियों के फैलने का रिस्क हमेशा बना रहता है, और आज का ये संकट बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कोऑर्डिनेशन आज भी कितनी बड़ी चुनौती है। क्या दुनिया सच में एक और ऐसी अनजानी आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।